नमस्कार, आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। मैं थोड़ा सा देर से इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो पहले ही इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं जो आज बात करूंगा शायद इससे पहले वाले जितने भी आपने वीडियो देखे होंगे उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी वेस्टर्न रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर काम कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने भी बिहार एसएससी जो बीएसएससी का जो इंटर लेवल का मुख्य परीक्षा है उसको मैंने भी दिया था और मेरा सेंटर था बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में जगजीवन कॉलेज में। तो स्टेशन मास्टर होते हुए भी मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, क्योंकि सभी को अपने स्टेट अपने घर जाने की जो अपने घर से जो प्यार होता है वो सभी को होता है। सभी चाहता है कि वो अपने घर चला जाए, अपने स्टेट में, अपना ज़िले में चला जाए। तो इसी के लिए मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था इससे मुझे जो अनुभव हुआ उसके आधार पर मैंने कट ऑफ तैयार किया है। और अभी तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, स्टेशन मास्टर, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल। तो बहुत सारे में मुझे सफलता भी मिली है और बहुत सारा जो मुझे एक्सपीरियंस अनुभव है वो मुझे प्राप्त हुआ है। तो उसी के अनुसार मैंने आज का कट ऑफ तैयार किया है, जिसको आप लोग देखिएगा। और मैं आज बहुत सारे बातें आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत ही जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो यह जो एग्ज़ाम 2014 में आया था, मुझे याद है कि मैं उस टाइम 12th पास किया था और पार्ट 1 में पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम यह जो है एग्ज़ाम का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आया था और शायद 350 रुपया का हम लोगों ने बैंक का चालान बना करके इसको फॉर्म को फिलअप किया था। उसके बाद क्या हो कि दिसंबर 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ। उससे पहले 2 से 3 बार एग्ज़ाम जो है सो हो करके कैंसिल हुआ है और उसके बाद फाइनली दिसंबर 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। मुझे याद है कि मैं 8 दिसंबर को अपना एग्ज़ाम दरभंगा में जा कर के दिया था। उसके बाद रिज़ल्ट आया फरवरी 2019 में, फरवरी 2020 में। 2018 में एग्ज़ाम हुआ, फिर फरवरी 2020 में इसका रिज़ल्ट आया। उसके बाद रिज़ल्ट जो आया वो आया था 65,000 कुछ रिज़ल्ट, यानी कि जितना पोस्ट था 13,120 पोस्ट था, इसका 5 गुना रिजल्ट प्री में दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि मेंस के लिए यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने आवेदन मांगा और आवेदन में लगभग 58,000 आवेदन में कितना लगभग 58,000 जो लड़के थे उन्होंने आवेदन किया मेंस के लिए, जिसमें से कि 1,000 लड़का का फाइनल सबमिट नहीं हो पाया था, तो बचा 57। और उसके बाद क्या हुआ कि 57,000 लड़के जो फॉर्म फिलअप किए थे जिसमें 10% लड़के अब्सेंट हो गए, तो लगभग 52,000 लगभग कितना 52,000 लड़का एग्ज़ाम दिया है बीएसएससी मेंस में और सीट है 13,000 और रिजल्ट एग्ज़ाम दिया है 52,000, यानी कि 4 लड़कों में किसी एक का रिजल्ट फाइनल मेरिट तक पहुंचने वाला है। तो ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, एकदम आसान काम है। रेलवे में आप देखोगे तो रेलवे में तो 1,000 लड़के के बीच एक रिजल्ट होता है, यहाँ पर 4 लड़कों के बीच एक रिजल्ट होना ही है, फाइनल मेरिट बनना है। तो ये देखिए इसमें इस एग्ज़ाम में मेंस में 2 पेपर हुआ था, एक हुआ था पेपर 1 और एक हुआ था पेपर 2। पेपर 1 में सामान्य हिंदी का पेपर हुआ था जो 100 क्वेश्चन का था और 100 क्वेश्चन में क्वालिफाइंग था, जो कि 30% अगर मार्क्स आप ले आते हैं, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर देते हैं तो आपका हिंदी का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग था 1/4, यानी कि 4 गलती करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी माइनस हो जाता था। एग्ज़ाम एकदम फेयर हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्ज़ाम एकदम फेयर हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि एग्ज़ाम फेयर हुआ है। और लेवल एग्ज़ाम का लेवल जो था वो मॉडरेट टू हाई लेवल था,
इजी लेवल का एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है कि इसका लेवल कैसा था। तो इसका लेवल जो था मॉडरेट टू हाई, यानी कि जो उतना इजी नहीं था, मॉडरेट था, मॉडरेट से हाई लेवल का था, जिसमें जीके जो था, जीके मॉडरेट था, यानी जीके थोड़ा सा आसान से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन साइंस जो था, साइंस हाई लेवल का था। इसमें साइंस जो पूछा था वो हाई लेवल का पूछा था, लेकिन जीके था मॉडरेट लेवल का था। और बात करें मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग भी मॉडरेट टू हाई लेवल का था। मैथ और रीजनिंग भी था जो मॉडरेट टू हाई लेवल का था। तो अगर बात करें पोस्ट का, तो इसमें पोस्ट है 13,120, और टाइपिंग वाला पोस्ट, जिस पोस्ट में टाइपिंग होगा वो है 4,139 पोस्ट। और जिसमें नॉन टाइपिंग, जिसमें टाइपिंग नहीं है, डायरेक्ट अगर आपका मेंस क्वालिफाई होता है तो डायरेक्ट आपका मेरिट बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट तैयार हो जाएगा, तो उसका पोस्ट है 8,001 पोस्ट। और फिजिकल के लिए कितना पोस्ट है? फिजिकल जिसमें कि वनारक्षी का पोस्ट था, ये सब था, तो उसमें है 980 पोस्ट। तो इसको ग्रुप ए में रखा गया था, ये दोनों को ग्रुप बी में रखा गया था। ठीक है, ग्रुप ए में फिजिकल वाला पोस्ट था, ग्रुप बी में नॉन फिजिकल यानी कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट को रखा गया था। तो अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहने का मतलब कि इसी के इर्द गिर्द में कट ऑफ रहेगा। तो इसमें देखते हैं कि कट ऑफ जो हमने तैयार किया है वो मेरे गांव से भी 8-10 लड़के जो मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, और जितने भी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है, जितने भी लड़के एग्ज़ाम दे करके आए हैं जो हमसे कांटेक्ट किए हैं, सभी के मार्क्स के अनुसार मैं इसका कट ऑफ तैयार किया हूँ। थोड़ा सा एनालाइज करने में टाइम लगा था, इसलिए मुझे क्या हुआ था कि लेट हो गया था। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो घूम रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं ज़्यादा एनालिसिस कर रहा था इसका कि कट ऑफ कितना बनाया जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि टाइपिंग वाले पोस्ट और फिजिकल वाले पोस्ट, या तो जिसमें टाइपिंग है या जिसमें टाइपिंग और फिजिकल दोनों है, उसके लिए कट ऑफ कितना जाएगा। तो उसके लिए UR यानी अनरिजर्व का कट ऑफ जो जाएगा वो 85 से 90 तक जाने की संभावना है। 90 से ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। 85 से लेकर के 90 तक में आपको टाइपिंग के लिए या फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो अगर आपको 85 से 90 के बीच या उससे ज़्यादा नंबर आ रहा है, और आपने अगर इसमें जो ए था, एक ग्रुप था, उसमें अगर आपने अप्लाई कर दिया है, या आपने टाइपिंग वाला पोस्ट भी प्रेफरेंस में दिया है, तो आप लोग जरूर फिजिकल या टाइपिंग का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर इसी में BC में देखें, BC यानी कि BC 2 होता है। ठीक है, इसका 80 से लेकर 85 कट ऑफ रहेगा। MBC का यानी कि इसको EBC भी बोलते हैं। ठीक है, उसको उस टाइम MBC लिखा हुआ था। 78 से 80 के बीच कट ऑफ रहेगा। SC का 72-87 के बीच, और ST का 65 से 70 के बीच। नॉन टाइपिंग और फिजिकल वाले पोस्ट के लिए इतना कट ऑफ रहने की संभावना है। और नॉन टाइपिंग पोस्ट में देखें तो नॉन टाइपिंग पोस्ट कहने का मतलब कि आपको अगर मेंस क्वालिफाई होता है तो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। ठीक है, और आपको उसका पोस्टिंग दे दिया जाएगा। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में 95 से 100 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि 95 से 100 कट ऑफ कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल का था, इसलिए 95 से 100 कट ऑफ रहने की संभावना है UR लोगों के लिए। ठीक है, जो BC में है उसको 90 से 95 रहेगा। MBC में 85 से 90 तक रहेगा। SC में 81-84 और ST में 75 से 80 के बीच में नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट की कट ऑफ रहने की संभावना है। और मैंने इस कट ऑफ को जो तैयार किया है वो अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो इतना एग्ज़ाम दिया है, और मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, और यूट्यूब पर भी मैंने सभी से मांगा था कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, उसी अनुसार ये तैयार किया कट ऑफ है। और बात रही कि मेंस में रिज़ल्ट कितना देगा, तो मेंस में जो रिज़ल्ट देने की संभावना है वो लगभग 2 गुना। ठीक है, मेंस में रिजल्ट देने की संभावना है 2 गुना। अगर सीट है 13,120 तो 26,000 के अप्रॉक्स मेंस में रिजल्ट देगा।
दोगुना क्यों देगा? क्योंकि टाइपिंग और फिजिकल वाला पोस्ट भी तो बहुत सारा है, 4139 और फिजिकल 900, यानी कि 5000 के आसपास टाइपिंग और फिजिकल वाला पोस्ट है। तो इसका लगभग में 3 गुना रिजल्ट जो है, 3 गुना रिजल्ट जो है सो इसका देगा, टाइपिंग और फिजिकल वाले का लगभग 3 गुना देगा। तो 5000 है, इसका रिजल्ट लगभग 15000 आएगा। टाइपिंग और फिजिकल वाले के लिए लगभग 3 गुना देगा। और 8000 तो ये है, यानी कि लगभग सब मिलाकर के 26000 के आसपास में आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो जिसका भी 90 के आसपास, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपका 80 और 90 या 90 से ऊपर अगर स्कोर कर रहे हैं आप, तो आप सेफ जोन में हैं। आप अपना फिजिकल या टाइपिंग का तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप रिजल्ट के बाद टाइपिंग पर लगेंगे तो टाइपिंग आपको हर हाल में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। टाइपिंग के लिए मिनिमम, अगर आपने अभी तक कभी टाइपिंग नहीं किया है तो टाइपिंग के लिए आपको मिनिमम 6 महीने लगेंगे। और अगर आप टाइपिंग कर चुके हैं तो भी आपको 1 से 1.5 महीना का प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।